दोस्तों सोचो, आपने यहाँ पर कोई लोन लिया और उस लोन पर आप डिफॉल्ट कर गए। और यहाँ पर जिस बैंक से आपने लोन लिया उन्होंने आपका फोन जो है वो लॉक कर दिया और अब आप उस फोन को यूज ही नहीं कर पा रहे हो। है ना, थोड़ा सा स्ट्रेंज चीज। अभी क्या हुआ, आरबीआई ने भी यहाँ पर बोला है कि अगर कोई पर्सनल लोन से मोबाइल फोन्स खरीदता है और फिर ये जो मोबाइल फोन्स हैं इसका लोन भी वापस नहीं करता, तो आरबीआई बोल रहा है कि मैं ऐसे रूल्स लेकर आऊंगा जिसमें कि आप लेंडर्स जो हो, जो बैंक से यहाँ पर पैसा दे रहे हैं, वो इन फोन्स को लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इस सारी चीज को। तो यहाँ पर ये आपके पास में जो लोन रिकवरी है, ठीक है, इसमें हमें ध्यान देना होगा और बोरोअर का प्रोटेक्शन भी करना है इंडिया की डिजिटल एज में। की फीचर्स क्या है, आरबीआई ने यहाँ पर बेसिकली अभी ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अभी हो ही चुका है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में ये रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ नया सेट ऑफ रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं जिसमें कि रिकवरी मैकेनिज्म जो है, जो लोन्स लिए जाते हैं तो उनको रिकवर किया जाता है ना अगर लोग अपनी मर्जी से नहीं देते, तो स्मॉल टिकट कंज्यूमर लोन्स के लिए यहाँ पर इसको एनहांस कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, पर्सनल लोन्स जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स कौन से होते हैं, जिसमें कोई कोलैटरल अटैच नहीं है, आपने कुछ गिरवी नहीं रखा, कुछ मॉर्गेज पर नहीं रखा। ठीक है। अब यहाँ पर बोरोवर के इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करना होगा हमें, इसीलिए कुछ सेवरल की प्रोविजंस लाए जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि रिमोट लॉकिंग परमिटेड की गई है। तो पहले ना आरबीआई ने 2024 में मना कर दिया था जब लेंडर्स ऐसा काम कर रहे थे, बट अब यहाँ पर जो लेंडर्स हैं जिन्होंने ये पैसा दिया है, बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज, उनको ऑथराइज किया गया है कि आप ना मोबाइल फोन्स को लॉक कर दो। ठीक है, जिनको क्रेडिट पर परचेज किया गया है, स्पेसिफिकली अगर ईएमआई पेमेंट्स पर डिफॉल्ट कर देते हैं। फिर इन्होंने बोला है कि बोरोअर का कंसेंट जो है वो एक्सप्लिसिटली आपको लेना होगा। तो एक क्लियर और एक्सप्लिसिट कंसेंट आना चाहिए बोरोअर का बिफोर एक्टिवेटिंग एनी रिमोट लॉकिंग फंक्शनैलिटी ऑन देयर डिवाइस। जैसे आप लोन लेने गए तो यहाँ पर पहले ही आपका कंसेंट ले लिया जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया जाएगा, तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है लेंडर्स को कि आप ना तो एक्सेस करोगे, ना इंटरफेयर करोगे और ना ही कोई पर्सनल डेटा को यूटिलाइज करोगे जो कि बोरोअर की डिवाइस में स्टोर्ड है। और यहाँ पर प्रिवेसी जो है वो इंटैक्ट रहेगी। कुछ न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। तो आरबीआई अब अपनी फेयर प्रैक्टिस कोड्स को क्या करेगी, यहाँ पर थोड़ा अमेंड कर देगी और उसमें इस फ्रेमवर्क को इंटीग्रेट कर देगी। ठीक है, तो ये जो रोल आउट है ये कुछ ही महीनों के अंदर अंदर हो जाएगा, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशंस हम अदर स्टेक होल्डर्स से कर रहे हैं। मार्केट कंटेक्स्ट की बात करें तो हाई डेलिक्वेंसी हमें स्मॉल लोन्स में देखने के लिए मिल रही है। तो जो लोन्स यहाँ पर 1 लाख रुपीज से कम के हैं, ठीक है, जहां पर अगर हम बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में अगर वो आते हैं, तो हाईएस्ट डिफॉल्ट रेट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। हाईएस्ट डिफॉल्ट रेट्स मतलब मैक्सिमम जो बोरोवर्स हमारे डिफॉल्ट कर रहे हैं अपनी लोन रीपेमेंट में, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट से कर रहे हैं। ठीक है, साथ में एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का भी डोमिनेंस देखने के लिए मिल रहा है, जो कि प्राइमरी ड्राइवर्स हैं हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स के। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स जो सबसे ज्यादा हमें मिलते हैं वो एनबीएफसीज देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 85% यहाँ पर जो हमें लोन्स मिल रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, उसका 85% सेगमेंट एनबीएफसीज के पास है। बेनिफिशियरीज की बात कर लेते हैं इस न्यू पॉलिसी के। तो प्रपोज रिमोट फोन लॉकिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है कि प्रोवाइड करेगी सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस मेजर लेंडर्स को जो कि इंडियन मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, और एक सिक्योर लैंडिंग एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रो किया जाएगा। अब इसमें हम क्या क्या चीजें करेंगे, सबसे पहले तो जैसे कि हमारे पास लेंडर्स हैं, बजाज फाइनेंस, डीएमआई फाइनेंस, चोलाम दलम फाइनेंस, ठीक है, इनको बोला गया है कि भाई अपनी जो लोन रिकवरी रेट्स है इसको इम्प्रूव करो। ठीक है, और सबसे ज्यादा स्मॉल टिकट कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में, जो कि एडेड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म से होगा। वाइडर लैंडिंग अपॉर्चुनिटीज, तो अगर सिक्योरिटी जो है लोन्स की वो बढ़ जाएगी लोन रिकवरी की, तो हमारे जो लेंडर्स हैं वो ज्यादा लोन्स दे पाएंगे। ब्रॉडर डेमोग्राफी को, जिसमें कि बोरोअर्स जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री वीक है उनको भी यहाँ पर लोन्स मिलने लगेंगे, जैसे उनको पहले ज्यादा रिस्की समझा जा रहा था। पोर्टफोलियो की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो डिफॉल्ट रिस्क है वो मिटिगेट होने लगेगा, एक कोलेट्रल बन गया ना, मोबाइल फोन ही आपका यहाँ पर कोलेट्रल बन गया।
तो पॉलिसी जो है वो ओवरऑल हेल्थ और स्टेबिलिटी हमारे लैंडर्स के कंज्यूमर लोन पोर्टफोलियोज में लेकर आएगी। लोन पोर्टफोलियो क्या होते हैं? एक लैंडर कितनी तरह के लोन्स दे रहा है, मतलब कौन कौन से सेक्टर्स में दे रहा है, अलग अलग सेक्टर्स का पूरा एक पोर्टफोलियो बना लिया हमने, तो हमारे एनपीए रिड्यूस हो जाएंगे। कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म, देखो मना तो कर देगा आरबीआई कि लैंडर्स आप दूसरे डेटा यहाँ पर यूज नहीं करोगे, लेकिन अब यहाँ पर लैंडर्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो इंडिविजुअल से ये काम करवाएंगी। तो अब हमें क्या पता उनकी एथिक्स यहाँ पर कैसी हैं, उनकी इंटीग्रिटी, उनके मोरल्स कैसे हैं। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई हमारी जो लो इनकम बोरोवर्स हैं वो सीवियरली अफेक्ट हो जाएंगे, जो स्मार्टफोन्स पर यहाँ पर इम्पैक्ट कोई ना कहीं अपना डिपेंडेंट हैं, और ना ही केवल कम्युनिकेशन के लिए लेकिन एसेंशियल एस्पेक्ट्स के लिए। फिर स्मार्टफोन्स क्रूशियल टूल टूल बन गए वर्क और लाइवलीहुड, एजुकेशन, फाइनेंशियल एक्सेस के लिए। तो यहाँ पर सोशल सपोर्ट नेटवर्क से भी कनेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर इस एक्सेस को वेपनाइज कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर एसेंशियल टेक्नोलॉजी से लोग अब डरने लगेंगे। तो एट द एक्सपेंस ऑफ बेसिक नीड्स एंड डिजिटल इंक्लूजन ये पॉलिसी लाई जाएगी, ठीक है। आरबीआई ने प्रपोज किया है कि भाई हमें रिमोट फोन लॉकिंग रूल्स जो हैं वो यहाँ पर स्टार्ट करना है, और ये एक वाइटल मूवमेंट होगा इंडिया की फाइनेंशियल रेगुलेटरी लैंडस्केप में, जिसमें सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन हमारे लैंडर्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए होगी। तो फेयर प्रैक्टिस कोड जो है इसे हम फाइनलाइज करेंगे और रिवाइज करेंगे। तो हमें अकाउंट फीडबैक यहाँ पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स से और पब्लिक कंसल्टेशंस करनी पड़ेंगी। पहला फॉर्मल यहाँ पर रिकॉग्निशन होगा, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट और इंटीग्रेशन होगा स्मार्टफोन लॉकिंग का, क्योंकि एक लेजिटिमेट क्रेडिट एनफोर्समेंट टूल बन जाएगा। देखो आपको भी पता है ये पहले भी हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब इस चीज को थोड़ा अच्छे से बताया जाएगा। अगर बोले तो बेसिकली अब इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट फॉर डिजिटल एसेट्स, तो ये जो मूव है ये यहाँ पर एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि किस तरीके से जो डिजिटल एसेट्स हैं और जो असेंशियल टेक्नोलॉजीज हैं वो लेवरेज की जा सकती हैं फॉर लोन रिकवरी इन फ्यूचर। और यहाँ पर जो स्कोप है एनफोर्समेंट मैकेनिज्म का वो बढ़ जाएगा। बैलेंसिंग एक्ट, तो यहाँ पर जो रेगुलेशंस हैं वो आरबीआई की एबिलिटी कितनी है कि वो एक डेलिकेट बैलेंस बना पाए कि भाई अपनी लेंडर्स को तो आप यहाँ पर एम्पावर कर रहे हो कि कैसे रिस्क मैनेज करना है, और जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स और डिजिटल एक्सेस जो है, ठीक है, उसको कैसे सेफगार्ड किया जा सकता है, क्योंकि ये ज्यादा वल्नरेबल हो गए, राइट। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो डिसीजन है ये स्मॉल टिकट कंज्यूमर लैंडिंग इन इंडिया का फ्यूचर शेप करेंगे और मिलियंस ऑफ सिटीजन्स को यहाँ पर इम्पैक्ट करेंगे, जो कि डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि रीडिफाइन हो रहा है। ओके, तो इसके साथ में ही ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फाइनेंस की सभी अच्छी सी वीडियोस देखने के लिए मैंने अभी वन शॉट वीडियो डाल दिया है, मैनेजमेंट में आपको पढ़ा रही हूँ। साथ में यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स की वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बहुत जल्द आपको अगस्त के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड इस तरह के इनिशिएटिव्स देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो ऐसे ही इनिशिएटिव्स के साथ जुड़े रहना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, तो आप आरपी एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।